बड़ी खबर भीलवाड़ा से, जहां पर बिजोलिया से बड़ी खबर मिल रही है। सीताकुंड महादेव जंगल में एक नवजात मिला है, पत्थरों से दबा करके एक निर्दयी महिला नवजात को छोड़ करके चली जाती है। बेरहमी के साथ में बच्चों के मुंह में पत्थर ठूस करके टेप चिपका दी गई। फेविक्विक का रैपर भी मौके से बरामद किया गया। गर्मी से शरीर का बायां हिस्सा पूरी तरह से झुलस गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि सच बेधड़क ने इन तस्वीरों को ब्लर करके दिखाया है, क्योंकि बेहद ही दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। ग्रामीणों की सतर्कता से मासूम की जान बच पाई है। और आप देखिए, हालांकि ब्लर है ये वीडियो, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इस मासूम को देखा गया तो मुंह में पत्थर थे और मुंह से पत्थरों को निकाला गया। जैसे ही पत्थर को बाहर निकाला तो दहाड़े मार मार कर ये मासूम रोने लगा, कराने लगा। फिलहाल प्राथमिक इलाज के बाद में मासूम की हालत स्थिर बताई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां पर एक मां हमेशा बच्चों के लिए एक परछाई की तरह रहती है और कोई भी संकट होता है तो हमेशा उसके लिए एक कहीं ना कहीं छाव बनकर के तैयार रहती है। और सच बेधड़क लगातार सवाल करता है कि आखिरकार इस घटना के गुनहगार पर कब कार्रवाई होगी। आखिरकार कौन था जिसने इस तरह से मासूम को छोड़ा है। मासूम के साथ में इस हरकत को अंजाम देने वालों की मानसिकता आखिरकार क्या रही होगी। क्या ऐसे गुनहगारों को सजा मिल पाएगी। सच बेधड़क लगातार सवाल करता है कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना का जिम्मेदार कौन है। और संवाददाता कपिल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुका है। कपिल, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, ये मासूम कब कहां पर मिला और फिलहाल अभी उसकी हालत कैसी है। आज बिजोलिया के नजदीक जो सीताकुंड महादेव मंदिर है उसके ऊपर की जगह पर मिला है, जिसमें बच्चा एक पत्थरनुमा जो जगह थी उस पे बंद करके उसमें रखा गया था, जिसमें बच्चे के मुंह के अंदर पत्थर ठूसा गया। उसके मुंह पे फेविक्विक लगाई गई और उसको टेप से बंद कर दिया गया, जिससे बच्चे की कराहने की आवाज बाहर नहीं जाए। लेकिन गनीमत रहे कि बच्चे की जो आवाज है वो एक चरवाहे तक पहुंची, जिसके बाद उसको बाहर निकाला गया और पुलिस को। ठीक है कपिल, हमारे साथ में डॉक्टर मुकेश धाकड़ हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मुकेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे फिलहाल मासूम की हालत कैसी है। एक्चुअली मैम हमारे पास आया था 2:15 पे बच्चा। पुलिस से फोन आया था कि कोई नवजात लावारिस बच्चा मिला है कहीं। तो फिर वो हमारे हॉस्पिटल में आया तो इनिशियल कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल थी। फिर हमने प्राइमरी उसको स्टेबलाइजेशन किया और जो उसके माउथ के चारों तरफ जो फेविक्विक थी उसको क्लीन किया। और वन साइड जो लेफ्ट साइड थी वो पूरी पत्थरों की वजह से वो बर्न हो गई थी पूरी। तो उसको प्राइमरी केयर करके हमने जो भी हमारा ट्रीटमेंट था उसके बाद हमने उसको माडलगढ़ पुलिस जो एरिया माडलगढ़ पुलिस का आता है और रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म करके फिर हमने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके बिलवाड़ा रेफर किया हमने। जी बिल्कुल मुकेश जी, फिलहाल आपने रेफर कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं बच्चे का बायां हिस्सा पूरी तरह से झुलस गया है। ऐसे में फिलहाल अभी क्या लगता है, मतलब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा और वहां पर आपके पास में कौन क्या ये पता चल पाया कि पुलिस ने किसी को सूचना दी, कोई पहुंचा है मासूम के लिए। नो मैडम, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं था। उस टाइम पे जब बच्चा हमारे पास आया था तब वो तो ओनली पुलिस और हमारे 108 एम्बुलेंस लेके आई थी। और उसके बाद आते ही हमने तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हमारे होता है सारा करके कंप्लीट स्टेबलाइज करके उसको फिर हमने रेफर किया। यानी प्राइमरी पूरा स्टेबलाइजेशन कर दिया था बच्चे का। उसकी फिर हालत स्थिर थी, ऐसा नहीं कि वो सीरियस कंडीशन में जा रहा था। तो प्राइमरी वो एक्यूरेट हो गया था वहाँ पर। जी, साथ ही जब हमने इन तस्वीरों को देखा, वीडियो को देखा, तो बच्चे के मुंह में पत्थर तो ठूसे ही गए थे, लेकिन वहां पर फेविक्विक भी लगाई गई थी। फेविक्विक पास में ही जो है बच्चे के वीडियो के पास में ही देखने को मिल रही। तो ऐसी हालत में आपके पास में ये बच्चा पहुंचा है, तो क्या इसका असर जो है बॉडी में देखने को मिलेगा? क्या लगता है बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा? नहीं मैडम, एक्चुअली क्या हमारे पास जब आया था तो उसमें जो पत्थर था वो तो सारा क्या हम लोग वहीं जो आदमी थे उन्होंने पत्थर तो निकाल देता है। जो फेविक्विक के पास थे उसके माउथ के अंदर, तो हमने सक्शन करके उसको पूरा माउथ को क्लीन किया। फिर भी सम ट्रॉमा थी अंदर, माउथ के अंदर भी ट्रॉमा थी और आउटसाइड जो लिप है वहाँ पर भी बहुत ज्यादा ट्रॉमा थी। बच्चा तो मैडम सेव तो हो जाएगा, कहने मतलब नहीं है, लेकिन बच जाएगा बच्चा।
जी, आप लगातार इलाज करते हैं, लेकिन क्या इस तरह के केसेस पहले भी देखने को मिलते हैं, और मिलते हैं तो ऐसे में कितनी मतलब उम्मीदें की जा सकती है? तो ऐसे आते तो केस, लेकिन ये जो केस है ये क्या नाम विद इन 1 या 2 आवर का ही होगा केस, ऐसा क्या नाम लॉन्ग टर्म नहीं होगा। उसको रख के 1-2 घंटे पहले गए होंगे तो वो थोड़ा क्राई कर रहा था, अदरवाइज 2-4-5 घंटे के बाद तो बच्चा ऐसे क्राई नहीं कर पाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ में सच बेधड़क पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब बखूबी जिम्मेदारी से देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कपिल हमारे साथ में संवाददाता लगातार बने हुए। कपिल, लगातार जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं सच बेधड़क पर, कलेजा कांप उठता है, और कहीं ना कहीं जो भी ये पिक्चर तस्वीरें देख रहा होगा तो जो कलेजा है वो सिहर उठता है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल सच बेधड़क यही पूछ रहा है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? जी, देखने को मिला है कि जो ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों से देखने को मिला है कि माता कब कुमाता बन जाए और माता ही कब अपने बच्चे के लिए संकट पैदा कर दे। ऐसी स्थिति में लोग इस स्थिति को देखते हुए सदमे में आ गए। क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और कहीं जगह ग्रामीणों ने मांग की है कि इस घटना के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है उन्हें जल्द पकड़ा जाए और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे माँ के जो जो माँ का जो प्रेम अपने बच्चों को लेकर होता है उसके लिए जो एक संदेश है वो जो देना बहुत कपिल, जरूरी ये हो गया जो इलाका है यहाँ पर क्या कहीं पर सीसीटीवी फुटेज थे जिससे पता लग पाया हो कि कब इस बच्चे को इस हालत में छोड़ा गया और किस महिला ने छोड़ा गया है? कब तक पुलिस इस महिला तक पहुंच पाएगी? नहीं, ये मंदिर का एक जंगल के क्षेत्र में इलाका है जिसके अंदर सीसीटीवी फुटेज का होना अभी संभव नहीं है। मंदिर द्वारा जो वहाँ पे कमेटी है वहाँ पे भी अभी सीसीटीवी फुटेज जो है इतने दूर तक नहीं लगाए गए हैं जिससे कि इस चीज को कवरेज किया जा सके कि घटना कब हुई, कैसे हुई। फिलहाल और चलिए, विनोद राव हमारे साथ में बाल कल्याण समिति के मेंबर भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनोद राव जी, जाहिर सी बात है ये तस्वीरें आपने भी देखी होगी, खबर आपने भी देखी होगी लगातार। क्या इन तस्वीरों के पीछे ये माना जाए कि आज भी जो बच्ची और बच्चों में फर्क किया जाता है, और इस तरह से जब कोई निर्दयी माँ छोड़ करके चली जाती है एक मासूम को, तो आज भी तस्वीर कहीं ना कहीं सुधरनी बाकी है? लगता है विनोद जी से संपर्क टूट चुका है। हम कपिल से लगातार बातचीत करेंगे। कपिल, आप कुछ अपनी बात कह रहे थे कि आखिरकार जिम्मेदारों तक कैसे जो इस चीज का जिम्मेदार है, जो कुमाता है, उस तक कब कैसे पहुंचा जाएगा? क्या पुलिस से इस बारे में कोई बातचीत हुई है? कि पुलिस से जो ये मामला है, ये जो मांडलगढ़ क्षेत्र का मामला है, बिजोलिया की जो सरहद है उसके नजदीक ये मामला हुआ है, तो बिजोलिया थाना पुलिस ने इस मामले को मांडलगढ़ थाने में ट्रांसफर किया है। तो फिलहाल जो मांडलगढ़ पुलिस है नजदीकी आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ट्रेसिंग के भी प्रयास कर रही है कि घटना इस समय में वहाँ पर क्या हुई और कितने समय में ये घटना को अंजाम दिया गया, और ग्रामीणों से भी पूछताछ कर रही हैं। पिछले 1 महीने के मांडलगढ़ और बिजोलिया क्षेत्र में के जो चिकित्सालय हैं उनमें जो प्रसव जो हुए हैं और जो नवजातों का जन्म हुआ है उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। जी बिल्कुल, साथ ही जो आसपास ग्रामीणों से बातचीत की गई है, अब तक की बातचीत के आधार पर क्या क्या बातें निकल करके सामने आई है? क्या किसी ने जो है आसपास बच्चे को देखा? क्या कुछ जो है बातें निकल करके सामने आई पे है? सबसे पहले बच्चे को जो ये घटना घटित होने के बाद एक चरवाहा जो था जो मंदिर के ऊपरी हिस्से में अपनी बकरियों को चराने गया था, उस दौरान जो चरवाहे को कुछ आवाज सुनाई दी तो उसने वहां पर देखा तो उसको वहां बच्चा होना प्रतीत हुआ। तो उसने जल्द ही वहां के जो मंदिर के पुजारी हैं एवं आसपास के जो ग्रामीण हैं उनको बुलाया और उसके बाद वहां से मौके से पत्थर हटाकर उस बच्चे के मुंह से पत्थर निकालकर उसके मुंह पे लगी टेप को हटाकर उस बच्चे को पुलिस थाने बुलाकर सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया। और प्रथम दृष्टया ये देखा गया है कि बच्चे को मारने की दृष्टि से पत्थरों की से बाउंड्री कर उसे बंद किया गया और उसको इस तरीके से पीड़ा दी गई। बिल्कुल, आखिरकार इतनी गंदी मानसिकता के पीछे वजह क्या रही होगी? आप देख रहे हो जिस तरह से जहां पर कई महिलाएं ऐसी भी होती है जो बहुत सारी परेशानियों का सामना करती है, और ऐसे में जहां पर मासूम के लिए दुआएं मांगती है, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगती है, लेकिन वही कहीं ना कहीं एक मौत की वजह भी बनती है। हालांकि
और चलिए, बाल कल्याण मेंबर के सदस्य विनोद कल्याण जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आप तस्वीरें लगातार सच बेधड़क पर देख रहे हैं। जब इस तरह की तस्वीरें देखते तो आखिरकार क्या मानसिकता इसके पीछे मानी जाए और बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? हेलो जी विनोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल विनोद जी, जाहिर सी बात है, ये तस्वीरें आपने भी देखा होगा, कहीं ना कहीं हैवानियत की पराकाष्ठा है जब इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं। एक मासूम को इस तरह से छोड़ दिया जाता है और मुंह में पत्थर ठूस दिए जाते हैं, बच्चा रोता है, कराता है, लेकिन ऐसे में सुरक्षा पर सवाल जो है अभी भी लगातार बने हुए हैं। द्वारा ऐसे परित्याग कर दिया था इस बच्चे का। हेलो, बिल्कुल विनोद जी, हाँ बिल्कुल मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। साथ ही जब बाल कल्याण समिति की बात की जाती है तो ऐसे में आप लोगों का अगला कदम क्या कुछ रहेगा? इस मासूम को कहां पर सुरक्षित, किसके गोद में महफूज छोड़ा जाएगा? हमारा तो यही है, इसको सुरक्षित पालना गृह में छोड़ना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से मासूम को रेफर किया गया है, क्या कुछ हालत है? लेकिन आप पालना गृह की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की जो हालत है वो आखिरकार किसकी देखरेख में होगी? क्या बच्चा वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा? क्योंकि बहुत ही नाजुक स्थिति, बच्चे का बायां हिस्सा पूरी तरह से जल चुका है। बच्चे को एक्चुअलिटी में क्या महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में है ये, और अच्छी उपचार इसका स्टार्ट हो गया, चल रहा है जी, उपचार जारी है। लेकिन हाँ, डॉक्टरों को निर्देशित कर दिया है, अच्छी तरह से इसका उपचार करेंगे। जब ये स्वस्थ हो जाएगा, इसको देख रेख के लिए पालड़ी बाल कल्याण समिति में रहकर वो शिशु गृह में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और कुमाता के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही जिस तरह की हालत है और जो यहाँ पर हैवानियत की पराकाष्ठा देखिए, जब एक माँ एक कुमाता बन जाती है, ऐसे में जाहिर सी बात है सबके जहन में सवाल है कि पुलिस क्या ठोस कदम उठाएगी। ऐसे में आप क्या कुछ पुलिस को निर्देश देना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि कुमाता के खिलाफ FIR दर्ज हो और उसका चालान हो। क्या आपने अभी तक पुलिस से बातचीत कर ली इस बारे में? आपने उनको निर्देश दे दिए? पुलिस से बातचीत हो गई, FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने क्या बोला कि आखिरकार कब जो ये गुनहगार है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे? पुलिस से अपने स्तर पे इन्वेस्टिगेशन करेगी और जल्द से जल्द कुमाता को गिरफ्तार करने का प्रयास करेगी। ठीक है, गिरफ्तारी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहेंगे? क्या सजा इस तरह की माँ को होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए? ऐसे सुरक्षित परित्याग करे, ऐसे मरने की स्थिति में नहीं छोड़े बच्चों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार संवाददाता कपिल हमारे साथ में बने हुए हैं। कपिल, आपने बाल कल्याण समिति के मेंबर को भी सुना है, ऐसे में डॉक्टर को भी सुना है। हालांकि बच्ची को रेफर किया गया है महात्मा अस्पताल में और बाल कल्याण समिति ने भी ये गुजारिश की है कि पुलिस इस पर सख्ती के साथ में कार्रवाई करे और ऐसी कुमाता को सख्त से सख्त सजा दी जाए।